चंद्रयान-3 ने भरी एक और बड़ी हुंकार। इसरो ने चालू किया इंजन और स्पेस को चीरते हुए चंद्रयान पहुंचा चांद के ऑर्बिट में। इसरो के इस ऐतिहासिक जीत पर नासा भी हुआ हैरान। चांद को मुट्ठी में करने से अब बस एक कदम दूर। दोस्तों, हमारा चंद्रयान-3 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये एक नया इतिहास लिखता जा रहा है। 5 अगस्त की शाम को जब हम और आप अपनी जिंदगी में मगन थे, तब इसरो के वैज्ञानिक ने एक नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी की। जहां प्लान के मुताबिक शाम के करीब 7 बजे चंद्रयान अपना ट्रांसल्यूनर ऑर्बिट पूरा करके चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करने वाला था, जिसे साइंस की भाषा में ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन कहा जाता है। यह हमारे चंद्रयान-3 मिशन का एक बहुत अहम पल, एक बहुत मुश्किल पड़ाव था। इसरो के ग्राउंड स्टेशन में हर तरफ टेंशन का माहौल था, क्योंकि जरा सी चूक सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने कोई भी गलती ना करते हुए चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करा दिया है और अब ये चांद के गोल गोल चक्कर काटते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। इसरो की इस बड़ी कामयाबी का जश्न पूरा देश मना रहा है, लेकिन अभी हमें खुश होने के बजाय संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे जो इम्तिहान चंद्रयान के सामने है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब क्या है ये इम्तिहान और चंद्रयान को आगे और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना है, आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि चंद्रयान को चांद के ऑर्बिट में घुमाया क्यों जा रहा है, उसे सीधा चांद पर लैंड क्यों नहीं करवाया जा सकता। अब आप में से काफी लोगों ने इस बात पर गौर किया होगा कि 14 जुलाई 2023 के दिन जब हमारा चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ, तो यह आसमान में बिल्कुल सीधा खड़ा होकर ऊपर नहीं गया, बल्कि वो एक एंगल में थोड़ा सा झुककर ऊपर की तरफ गया था। इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल से निकलते ही वो पूरी तरह हॉरिजॉन्टल हो गया था और फिर उसने पृथ्वी को ऑर्बिट करना शुरू कर दिया था। असल में चंद्रयान को पृथ्वी से उड़कर सीधा चांद पर नहीं भेजा जा सकता, बल्कि इसके लिए पहले उसे पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाने होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रयान या उसके जैसे किसी भी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए एक बहुत तेज रफ्तार पकड़ने की जरूरत होती है, जिसे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। आपको बता दें कि पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी 11.186 किलोमीटर प्रति सेकंड मानी जाती है। इस रफ्तार को अचीव करने के लिए ही चंद्रयान से पृथ्वी को ऑर्बिट में चक्कर लगवाए गए, ताकि वो इस ग्रेविटी का इस्तेमाल अपनी वेलोसिटी को बढ़ाने में करे। साइंस की भाषा में इसे स्लिंग शॉट इफेक्ट कहा जाता है। तो अब जिस तरह चंद्रयान पृथ्वी के ऑर्बिट से सीधा बाहर नहीं आ सकता, ठीक वैसे ही इसे चांद का ऑर्बिट करवाए बिना सीधा उसकी सतह पर लैंड करवाना पॉसिबल नहीं है, और इसकी वजह है चांद पर किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का ना होना। आपने देखा होगा, जब कोई अंतरिक्ष यान स्पेस से वापस धरती पर आता है तो उसकी रफ्तार कम करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल या कह ले हवा मौजूद है और पृथ्वी पर वापस आते हुए अंतरिक्ष यान को इसका ऑर्बिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर भी उसका अपना एक वायुमंडल है, जिसमें अलग अलग गैसें मौजूद हैं। यानी मंगल ग्रह पर अपना कोई लैंडर उतारने के लिए हमें इसके ऑर्बिट में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम चाहें तो पैराशूट का इस्तेमाल करके सीधा इसकी सतह पर लैंड कर सकते हैं। लेकिन चांद पर कोई हवा नहीं है। ऐसे में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे चंद्रयान अगर सीधा चांद की सतह की तरफ बढ़ गया, ये अपनी रफ्तार कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वायुमंडल ना होने के कारण ना तो यान की गति पर हवा का कोई प्रेशर पड़ेगा और ना ही पैराशूट से रफ्तार कम करना संभव होगा। साथ ही इतनी तेज रफ्तार को चंद्रयान में लगे रेट्रो बूस्टर्स भी काम नहीं कर पाएंगे और ये चांद की सतह पर क्रैश हो जाएगा। यही वजह है कि चंद्रयान को चांद के ऑर्बिट में प्रवेश करवाना इस मिशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और हमारे लिए ये बस कह देना जितना आसान है, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए इसे सच में करना काफी मुश्किल। आप खुद सोचिए, हमारा चंद्रयान करीब 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, और जिस ऑब्जेक्ट की तरफ ये आगे बढ़ रहा था वो भी एक जगह रुका नहीं, बल्कि वो मूव कर रहा था, क्योंकि चांद लगातार पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिकों को बिल्कुल सही समय पर इसके इंजन को चालू करना था, ताकि इसे एक बूस्ट मिले और ये उस धक्के से चांद के ऑर्बिट में स्थापित हो जाए। इस काम में 1 सेकंड की चूक भी बहुत भारी पड़ सकती थी, क्योंकि अगर चंद्रयान की दिशा चांद की तरफ थोड़ी ज्यादा मुड़ जाती तो ये बिना उसके ऑर्बिट में रुके सीधा चांद की तरफ आगे बढ़कर उसकी सतह पर क्रैश हो जाता, या फिर अगर इसे जरूरत से थोड़ा कम मोड़ा जाता तो ये चांद को छोड़कर हमेशा के लिए अंधेरे स्पेस में गुम हो जाता। दोनों ही कंडीशंस में मिशन का फेल होना तय था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने बिल्कुल सही समय पर सही मात्रा में सही दिशा में इसके इंजन को चालू किया, जिससे ये चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया।